वक्त लगेगा उस 17 साल की भूख प्यास मिटाने का। एक ट्रॉफी के साथ शुरुआत की और उसी मैदान पे उसको डबल किया है। रजत पाटीदार ने बड़े गर्व के साथ ये संदेशा भेजा आरसीबी फैंस को दुनिया भर। पहले नारा था इस साल कप नम दे, इस साल कप नमदू हुआ पिछले साल और इस बार इस साल नू कप नमदू, इस साल भी कप हमारा है। और शायद रहे उस तरीके की टीम की रचना की है। The defending champions have defended their crown and kick-started their era. अहमदाबाद के इस सपनों के रंगमंच पे अपने कई सालों के संजोए हुए सपनों को पूरा करते हुए आरसीबी, रवि अश्विन और आकाश चोपड़ा साथ में हैं। अब थोड़ी आदत सी बना रहे हैं and they will not mind that Ash. प्रति साल कप नंदू मतलब हर साल हर साल देखिए आई थिंक बिन फैबुलस। अगर आपको एक आईपीएल सीजन जीतना है आपको बहुत अच्छे काम करना होगा ऑक्शन के पहले। सबको लगता है कि जाके खेल ले प्रैक्टिस कर ले वैसे जीतेंगे, नहीं होगा। अच्छे तरीके से ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाना है, टीम के रिप्लेसमेंट चुनना है। एवरी बॉक्स टिक किया एंडी फ्लावर एंड बैकरूम स्टाफ रजत पाटीदार ने बहुत बढ़िया लीड किया इस टीम को। जैसे मैंने पहले भी कहा विराट कोहली जिस टीम में है उस टीम में उसको बड़े भाई का स्थान देकर उसने अच्छा कप्तानी किया। आज भी वो विराट कोहली को प्राइम रोल देकर टीम के साथ साथ रहकर वो सुन रहा था विराट कोहली की बात। तो ऑल सेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 पीट क्या 3 पीट हो सकता है। लुकिंग एट दीज विजुअल्स आकाश और जो चेहरे दिख रहे हैं, लुकिंग एट वेंकटेश अय्यर इंपैक्ट प्लेयर में थे। देवदत्त पडिक्कल ने भी कहा ओके नंबर 3 पे खेल सकते हैं, ही रेजेस द बार। वेंकटेश अय्यर आते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, फिर ओपनिंग की जगह मिलती है, ही रेजेस द बार। हर मुकाबले में वो इंपैक्ट देते हैं। फिल सॉल्ट जाते हैं, जेकब बेथल आते हैं, जॉश हेजलवुड नहीं है, जेकब डफी एक परफेक्ट स्टार्ट देते हैं। दिस इज अ कंप्लीट टीम एंड ना सिर्फ वो फ्रंट 11 और 12 पूरे बेंच स्ट्रेंथ का टेस्ट और एंडी फ्लावर हो, शंकर बासु हो, मलोरन हो, दिनेश कार्तिक हो, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओमकार सालवी हो इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलिंग अटैक रहा ये लोग। भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से बॉलिंग किया, देखिए उनका वैरायटी है, 5 बॉलर है पर भुवनेश्वर कुमार जो स्विंग करता है यॉर्कर के साथ टॉप और टेल दोनों डाल सकता है। हेजलवुड हार्ड लेग क्रॉस सीम का इस्तेमाल करता है, एक्सपीरियंस लेके आता है। जेकब डफी स्विंग करता है, लंबा है। देन रसिकदार क्रॉस सीम का इस्तेमाल करता है, स्किप डी टाइप। कृणाल पांड्या दिमाग के साथ डिफेंसिव बॉलिंग करता है। इस अटैक में वैरायटी है। इस अटैक के साथ काम किया ओमकार सालवी, उनको भी बहुत तारीफ करना है। आपने जब 11 में डिफेंड करके चेन्नई के लिए ट्रॉफी उठाई थी, हाउ डिफरेंट वाज इट 2010 का वो टाइटल और 2011 का? 11 और भी स्पेशल लगा क्योंकि पहली बार तब हम जीतते हैं, ज्यादा उम्मीद रहता है। वो जो नया चीज है ना, हम सब इंतजार कर रहे थे एक ट्रॉफी के लिए। हमको आदत हो जाता है कि ट्रॉफी जीतने के बाद कैसा फील रहता है। दूसरे बार दबाव ज्यादा रहता है और उसके साथ साथ वो एक बेंचमार्क है, एक्सपेक्टेशंस है, उसको पार करना आसान नहीं है। जिस तरह से आज भी इस सीजन खेले, बिल्कुल मॉब अबाउट को बहुत सारे लोग बात किया उनका जो स्टेटमेंट को लेकर, पर जरूर इस बार अटैकिंग चैंपियंस की तरह खेला रॉयल चैलेंजर्स। हम हमेशा एक बात करते हैं आकाश मैच से पहले, कौन हो सकता है एक्स फैक्टर जब टीम ऐसी हो, व्हेन यू गॉट ए टू सी फैक्टर्स? नहीं एब्सोल्युटली आई मीन फिल सॉल्ट इंजर्ड हुए किसी को पता भी नहीं चला कि बंदा इंजर्ड हो गया है। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन विनिंग द ट्रॉफी लास्ट सीजन। अब वो बंदा चला जाए उसकी जगह आप किसी को लाते हैं और उसको भी कहते हैं अलग अलग रोल अदा करो। एक दिन आप मिडिल ऑर्डर में खेलो तो वो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड ले जाता है, फिर आप उनको कहते हैं चलो ओपन करो। आज 16 बॉल में 32 बनाया, थॉट दैट वाज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट क्योंकि वो 32 नहीं होते तो फिर शायद मैच में गेम फिर बदलता था। पर वो काम कर जाते हैं। यश दयाल थे पिछले साल। यश दयाल जब गए तो ऐसा लगा सबको कि भैया आप फंस सकते हैं क्योंकि कौन आएगा। मंगेश में इन्होंने इन्वेस्ट किया, अभिनंदन को शुरुआत में खिलाया, पर रसीक सलामदार वंस अगेन अ वेरी लेस सेलिब्रेटेड गाय। वो एक आदमी है जिसको इस पूरे टूर्नामेंट में एक बार भी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला है, बट ही हैज पिक्ड अप द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। अगर आप अनकैप्ड भारतीयों की बात कर रहे हैं, कृणाल पंड्या फॉर एग्जांपल अनदर गाय जिनको एक भी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला है, पर जब जब मुश्किल की घड़ी आई है ही इज दैट गाय। वो सिर्फ 4 ओवर की स्पिन आज डलवानी थी, ही डज द जॉब एंड ही रिमूव्स जॉस बटलर। द अदर डे जब मुंबई को हराना था, एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने हराया है। तो आई थिंक जो लेसर सेलिब्रेटेड जो पार्ट्स होते हैं, they are the ones who eventually get you the trophy, and the same is true for Devdutt Padikkal क्योंकि for 3 and 4 of openers and 4 to actually fire you need that guy at 3 and उनका जो योगदान था I think priceless। रजत पाटीदार ने अपने बर्थडे पे तोहफा दिया अपने लाखों करोड़ों फैंस को। 2 आ चुकी है, तीसरी पता नहीं कब आएगी, लेकिन इस स्क्रीन पे धुरंधर 3 इज ऑलरेडी सुपर हिट।
रजत पाटीदार एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी। अभी रवि भाई ने पूछा भी क्योंकि वैसी कहानी है। लवनीत सिसोदिया की इंजरी रिप्लेसमेंट थे, फिर जब शादी का फैसला ले बैठे थे तो कॉल आया कि शेरवानी को करिए पैक, जर्सी को करिए अनपैक, और आज सुनिश्चित किया है कि अपने जन्मदिन पे इस जर्सी पे लगेगा एक और सितारा। 18 सालों का इंतजार खत्म हुआ था, वो 2025 की कहानी थी। वहां पे डिफेंड कर रहे थे एक टोटल को, 2026 में डिफेंड कर रहे थे अपने टाइटल को। वो पहला नाम आया था उस ट्रॉफी पे जहां पे सालों की गुमनामी थी, और अब मनमानी है। चाहे बात आईपीएल की हो, चाहे बात डब्ल्यूपीएल की हो, जहां पे स्मृति मांदना और आईपीएल में रजत पाटीदार, ये दो हॉल ऑफ फेमर्स है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। और ये पार्टी चलेगी, पाटीदार की पार्टी चलेगी अहमदाबाद में फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। Tell us about this, Ash. ये फैमिली जो आपके साथ में होती है, फॉर अस दिस इज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, लेकिन इसके पहले के सम ऑफ द डाउट्स, द एंजाइटीज, द प्रेपरेशन, इनका रोल यहाँ पे सेलिब्रेशन में साथ आना है, बट जस्ट व्हाई दिस इमोशन कैरीज ऑन, व्हाट दे सी थ्रू अ वेरी लॉन्ग आईपीएल। देखिए आईपीएल में बहुत बार फैमिली का रोल अंडररेटेड रहता है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि टीम के साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बहुत मजा रहेगा, वैसा तो एक्चुअली नहीं है। कि हमारे साथ टाइमिंग भी बदलना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारे फैमिलीज में बच्चे रहते हैं, रात को 2 बजे सोना पड़ेगा, साथ में ट्रैवल करना है, हमारा प्रेशर ज़्यादा रहता है। प्रेशर का मतलब टीम मीटिंग रहता है, साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता ही नहीं है। पर इसके अलावा भी टीम प्लेयर और मेंबर को एक अच्छे मेंटल स्पेस में रखना फैमिली का बड़ा काम है। 2 महीने का ये टूर्नामेंट है जिसमें ऊपर नीचे बहुत होता है। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, आपको फिजिकल बैलेंस मेंटेन करना होगा। ये सब करने के लिए अगर साथ में फैमिली रहेगा ना, वो पॉजिटिव और फैमिली तब स्पेंड करेंगे टाइम। और एक्चुअली क्या होता है, फैमिली के बाद बीचों बीच भी एक बॉन्डिंग होती है जिनकी वजह से टीम का उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते जाएंगे। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जितना हम प्लेयर्स को तारीफ करें उतना सा, लाइक जैसे बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस देयर इज अ वुमन हियर। सो हर जो फैमिली के पीछे जरूर ये रहना चाहिए कि द सक्सेस इज एक्टिव। पहली ट्रॉफी जीत ली थी, उससे ख्वाहिशें और बड़ी हैं। सेलिब्रेट उसी तरीके से किया जाएगा, आसान नहीं है। 9 और टीम से